बहुत समय पहले एक घने जंगल के छोर पर ड्रोव नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। यहाँ सूरज केवल साल में 6 महीने ही अच्छे से चमकता था। लोगों के घरों में रोशनी एक बेशकीमती चीज थी। इस गांव में एक विधवा अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम स्वेतलाना था और छोटी का वसीलिसा। पूरे ड्रोव गांव में वसीलिसा जैसा खूबसूरत कोई दूसरा बच्चा नहीं था। गांव वाले उसकी ओर यूं खींचे चले आते जैसे लौ की ओर पतंगे। गांव के लोग कहते, यह तो एकदम गुड़िया सी लगती है। वे लोग प्यार से उसके गाल खींचते, उसका सर थपथपाते और भी तमाम तरीनों से अपना प्यार जताते। इतना प्यार देखकर उसकी बहन स्वेतलाना उससे जलने लगी। ओ सुंदर वसीलिसा, तुम किसी बेजान गुड़िया से बेहतर नहीं हो। वह जलन के मारे ताने कसती। तुम तो आसानी से टूट जाती हो। अरे मेरी नन्ही फरिश्ता। विधवा माँ वसीलिसा को धीरज दिलाती। स्वेतलाना तुम्हारा दिल नहीं दुखाना नहीं चाहती। माँ का प्यार वसीलिसा के आंसू पोंछ देता और उस प्यारी सी बच्ची का दिल फिर से खुश हो जाता। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। माँ बीमार पड़ी, उसने बिस्तर पकड़ लिया। यह जानकर कि उसका अंत समय पास है, माँ ने दोनों बेटियों को पास बुलाया ताकि उन्हें विदाई का तोहफा दे सके। मैं यह घर और उसमें जो कुछ भी मौजूद है तुम्हें देती हूँ, उसने स्वेतलाना से कहा। बशर्ते तुम बड़े होने तक वसीलिसा की देखभाल करने का वादा करो, उसे दिल से प्यार करने का वादा करो। बेशक वादा करती हूँ प्यारी माँ, स्वेतलाना ने नेक इरादों से भर कर कहा। माँ ने वसीलिसा को कुछ अलग ही चीज दी। यह जादुई गुड़िया है, माँ ने समझाते हुए कहा। तुम्हारी अपनी गुड़िया, यह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। इसे खूब प्यार देना, पर कभी किसी को इसे दिखाना मत। जरूरत पड़ने पर यह तुम्हारी मदद करेगी। बेचारी वसीलिसा अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। माँ ने उसे जोर से गले लगाया। सब कुछ ठीक होगा मेरी नन्ही परी, माँ फुसफुसाई। अगर तुम वह करो जो तुम्हारे सामने हो। तब वसीलिसा का हाथ थामे ही माँ ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए सो गई। दोनों बहनों की जिंदगी शांति से गुजर रही थी। दोनों बहनें अब बड़ी हो चली थी। तब एक दिन किसी ने बाजार में यह कह दिया कि वसीलिसा के बाल इतने लंबे हो चुके हैं कि साटन के फीतों जैसे दिखते हैं। घर लौटते वक्त स्वेतलाना अपनी जलन पर काबू न कर सकी। ओहो, वसीलिसा ने सोचा, मुझे फौरन कुछ करना होगा, नहीं तो स्वेतलाना मेरे साथ बुरा सुलूक करेगी। वह घर दौड़ी ताकि अपने बाल काट कर छोटे कर ले। पर अगले दिन जब बहनें वापस दिखीं, गांव वाले फिर से वसीलिसा की तारीफ करने लगे। वसीलिसा के छोटे बालों को तो देखो, एक ने कहा। इस पर बाकी भी पास घिर आए। अरे ये तो ऐसे चमक रहे हैं जैसी चांद से रोशन रात। ओहो, वसीलिसा ने सोचा, अब क्या करूं? स्थिति तो बदतर होती जा रही है। वह घर भागी ताकि बालों को रुमाल से ढक ले, जिससे कोई उन्हें देख ही न सके। पर अब भी गांव वालों ने वसीलिसा की तारीफ की। वसीलिसा का रुमाल कितना सुंदर है, वे बोले। वह तो हमेशा ही सुंदर लगती है। स्वेतलाना का दिल गुस्से से भर गया। उसने वसीलिसा को घर में बंद कर दिया। वसीलिसा अपनी गुड़िया के साथ घर में ही रही। उसने गुड़िया को चाय परोसी और कहानियां सुनाई। तब उसके ऊनी बालों की चोटियां बनाई। जब वह उदास हुई, गुड़िया ने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो, तुम्हारी बहन फिर से तुम्हें प्यार करेगी। पर मैं उसे कितना दुखी करती हूँ। तुम कैसे कह सकती हो कि वह मुझसे प्यार करेगी?
कहते कहते विसिलिसा के आंसू छलक आए। मैं माँ के प्यार से बनी हूँ, सो उस सच्चाई को भी देख पाती हूँ जो दूसरों को नजर नहीं आती। तुम अफसोस मत करो, गुड़िया ने ढांढस बंधाते कहा। तब विसिलिसा को खुश करने के लिए उसने एक गीत गाया। जल्द ही विसिलिसा भी उसके साथ गा रही थी। उस शाम जब स्वेतलाना घर पहुंची, उसे गाने की आवाज आई। वह तेजी से अंदर घुसी। तुम गा कैसे सकती हो? वह चीखी। विसिलिसा ने फौरन अपनी गुड़िया छिपाई। तुम्हें तो अकेली और उदास होना चाहिए, क्योंकि तुम अकेली घर में बंद थी। इतना कह वह अपनी बहन की ओर झपटी। विसिलिसा बचाव में पीछे हटी। स्वेतलाना में से टकराई और कमरे में जल रही इकलौती मोमबत्ती उछलकर नीचे गिरी और वह बेशकीमती रोशनी बुझ गई। पल भर को शाम के झुटपुटे में सब कुछ स्तब्ध और मौन था। अब देखो तुमने क्या कर डाला। स्वेतलाना की आवाज रूंधी थी और कांप रही थी। तुम्हें बाबा यागा से रोशनी लेने जाना होगा। यह नहीं करोगी तो हमेशा अंधेरे में रहेंगे। इतना कह उसने विसिलिसा को घर से बाहर धकिया दिया। बेचारी विसिलिसा। बाबा यागा दरअसल एक भयानक बूढ़ी डायन थी जो आदमखोर थी। वह घने जंगल के बीचों बीच रहती थी। अगर ड्रोव में किसी की लो बुझ जाती तो उसे फिर से सुलगाने का एक ही तरीका था, बाबा यागा के पास से उसे लाना। विसिलिसा ने जेब से अपनी गुड़िया निकाली। प्यारी गुड़िया, अब तुम्हें ही बताना होगा कि मैं क्या करूं। मैं वादा करती हूं कि जो तुम कहोगी वह सच में मानूंगी। हम रोशनी को साथ साथ तलाशेंगे। जादुई गुड़िया ने कहा। जो तुम्हारे सामने हो, अगर उसे करते जाओ तो सब ठीक होगा। जैसे जैसे शाम ढलती गई, रात ठंडी होने लगी। विसिलिसा ने गुड़िया को हिफाजत से जेब में रखा और बाबा यागा के जंगल की ओर बढ़ चली। रात का जंगल पेड़ों के अनंत शामियाने तले बहुत ही विशाल और अपशकुनी लग रहा था। बाबा यागा के जंगल से सावधान, बूढ़ी डायन से सावधान। उसे लगा जैसे देवदार के पेड़ उसे चेतावनी दे रहे हो। आखिरकार जब चांद पेड़ों के ऊपर से झांकने लगा, विसिलिसा को काले घोड़े पर बैठा, काली पोशाक पहने एक सवार दिखा। वह कुछ दूर कंटीली झाड़ियों के पीछे रुका हुआ था। मेरे पीछे पीछे चली आओ, उसने कहा। उसका घोड़ा बेसब्री से अपनी टांगे पटक रहा था। विसिलिसा घबराई। वह पलटकर भाग जाना चाहती थी, पर जादुई गुड़िया ने हौसला बढ़ाते कहा, जो सामने है वह करो और सब ठीक होगा। घबराते हुए विसिलिसा ने हिम्मत जुटाई और कंटीली झाड़ियां पार करते घुड़सवार के पीछे चल दी। रात में आगे बढ़ते समय मुड़ी तुड़ी शाखाएं मानो उसे पकड़कर रोक रही थी। चांद आकाश में उठता गया, जिससे डरावनी छायाएं दिखाई देने लगी थी। हवा के बहने से ये छायाएं नाचते हुए दानवों जैसी लग रही थी। वह करो जो तुम्हारे सामने है, विसिलिसा ने खुद को कहा। वह करो जो तुम्हारे सामने है। घुड़सवार उसे जंगल में दूर तक ले गया। जब पेड़ों की छतरी के बीच से भोर का प्रकाश आने लगा, घुड़सवार छायाओं में घुसा और तब गायब हो गया। मेरी प्यारी गुड़िया, विसिलिसा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। वह घुड़सवार तो गायब हो गया, उसके बिना तो हम खो ही जाएंगे। विसिलिसा तेजी से मुड़ी। अचानक हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी। विसिलिसा की आंखें अचरज से फैल गईं। बताओ यहाँ क्यों आई हो? यहाँ क्यों? विसिलिसा कुछ बोल ही नहीं सकी। वह डर से थर्रा जो रही थी, पर जादुई गुड़िया ने हिम्मत बढ़ाई। तुम जानती तो हो कि तुम यहाँ क्यों आई हो।
जो करना है वह करो। गुड़िया की सलाह मान विसिलिसा पेड़ की आड़ से निकली। मैं तुमसे रोशनी लेने आई हूँ। किटकिटाते दांतों के बावजूद वह बोली, इतनी जल्दी नहीं, पहले तो तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। पल भर भी बर्बाद न करो विसिलिसा, गुड़िया ने कहा। बड़ी बड़ी चट्टानों को लांघती कंटीली झाड़ियों के बीच से विसिलिसा उस डायन के पीछे दौड़ी। अब धुआंती राख बरसने लगी और हवा में लाल रंग लर्जने लगा। हर जगह जलने की बू फैली। विसिलिसा के हाथ पैर काले पड़ने लगे, तब भी वह उसका पीछा करती रही। आखिरकार वह उस नदी किनारे आई जिससे ऊंची लपटें उठ रही थी और गर्मी इतनी थी कि सांस लेना तक मुश्किल था। बाबा यागा सीधे आग की नदी में कूद गई। विसिलिसा ने अविश्वास से उसे देखा। ओह नहीं, वह रो पड़ी और रोते रोते घुटनों के बल गिर पड़ी। अपने आंसुओं के बीच उसने लपटों के बीच किसी को उछलते देखा। वह लाल पोशाक पहने एक घुड़सवार था जिसका घोड़ा भी लाल ही रंग का था। बाबा यागा आग से महफूज निकल चुकी थी। तुम भी निकल सकोगी विसिलिसा, उसने पुकार कर कहा। अपने आंसू पोंछ विसिलिसा पैरों पर खड़ी हुई और एक कदम नदी की तरफ बढ़ी। तुम भी बच निकलोगी विसिलिसा, तुम भी। विसिलिसा ने नदी की ओर एक और कदम बढ़ाया। जो सामने है वह करो विसिलिसा, गुड़िया ने उकसाया। हिम्मत कर विसिलिसा धू-धू जलती नदी में उतर गई। वह आग की नदी में घुसी ही थी कि घुड़सवार उसके पास आ गया। उसने विसिलिसा को अपनी बाहों में उठाया और उसे लपटों के पार ला सुरक्षित उतार दिया। तब वह वापस नदी में ही अलोप हो गया। विसिलिसा के सामने डरावनी बाबा यागा का कमरा था। घर के बाहर इंसानी हड्डियों की बाढ़ थी। उसके हर एक खंभे पर एक खोपड़ी धरी थी। घर का दरवाजा साधारण दरवाजा नहीं था, बल्कि दुबले पतले हाथों से बना था और कुंडी की जगह दांत थे। विसिलिसा दरवाजा खुला छोड़ अंदर घुस गई। विसिलिसा ने आवाज लगाई, बाबा यागा, पर किसी ने आवाज नहीं सुनी। मुझे पता है कि मैं क्यों आई हूँ, उसने खुद को याद दिलाया, और यह भी कि मुझे क्या करना है। वह दबे पांव अंदर झांकने बढ़ी। अंदर आग जल रही थी। मेज पर रखे कटोरे में कुटू के लड्डू धरे थे। विसिलिसा का पेट भूख से गुड़गुड़ा उठा। बाबा यागा, उसने फिर से आवाज लगाई, पर कोई नजर न आया। उसे जबरदस्त भूख लगी थी, सो वह अंदर घुसी और मेज की ओर बढ़ गई। उम्मीद है कि बाबा यागा इस बात से नाराज न होंगी कि मैंने उनके लड्डू खा लिए हैं। विसिलिसा ने अपनी गुड़िया के साथ मिल बांट कर लड्डू खाए। अचानक आग की लपटें इस कदर चमकने लगी कि विसिलिसा को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। लपटें इस तरह नाच रही थी मानो कोई बुढ़िया नाच रही हो, और तब लपटें सच में एक बुढ़िया में बदल गईं। बाबा यागा आग से उछल बाहर आई। क्या तुम सोच रही हो कि तुम्हें मेरी रोशनी मिलेगी? अच्छा बताओ, बदले में तुम मेरे लिए क्या लाई हो? कुछ भी नहीं, विसिलिसा चौंक कर बोली और अपनी गुड़िया को जल्दी से चोंगे के नीचे छिपा दिया। शायद मुझे तुम्हें खा जाना चाहिए, जैसे तुमने मेरे लड्डू खा लिए। बूढ़ी डायन ने ताना कसते और बदरंग दांत दिखाते कहा, पर मैं पहले एक झपकी लूंगी। जागने पर जो होगा सो होगा। वह कुर्सी पर बैठी और अपनी टांगे मेज पर रख दी। बूढ़ी डायन फौरन सो गई और खर्राटे मारने लगी। विसिलिसा ने गौर किया कि सोते सोते डायन का आकार बदलने लगा। उसके पैर लंबे हुए और उनके टकराने से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और उसकी नाक ने छत में छेद कर दिया। अब मैं क्या करूं?
विसिलिसा को फिक्र हुई। उसने गुड़िया को अपने चोंगे से निकाला। बाबा यागा इतनी बड़ी हो चुकी है कि मुझे एक ही निवाला बना चबा जाएगी। जो सामने है वह करो वसीलिसा। जादुई गुड़िया ने उसका हौसला बढ़ाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि विसिलिसा को सुनाई ही नहीं दे रही थी। क्या हुआ प्यारी गुड़िया, तुम्हें क्या हो रहा है? विसिलिसा में घबराकर पूछा। सफर ने मुझे थका दिया है, पर सब ठीक होगा। भरोसा रखो, सब ठीक होगा। मैं भरोसा रखूंगी। विसिलिसा ने अपनी नन्ही सहेली से वादा किया, और जो मेरे सामने है वह मैं करूंगी। तब उसने प्यार से गुड़िया को अपनी जेब में रखा और वहां से उसने मांस, चकुंदर, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और सिरका निकाल खौलते पानी में डाला और उसे पकने दिया, ताकि भूखी डायन जब जगे शोरबे को खा सके। जल्द ही स्वादिष्ट शोरबे की दिलकश खुशबू फैल गई। बाबा यागा नींद में कुछ बड़बड़ाई। विसिलिसा ने मुड़कर उसे देखा। बाबा यागा की नाक छोटी लगने लगी थी। बाहर सूरज ढल रहा था और चांद उठ रहा था, और रात काफी ठंडी हो चली थी। उस बहादुर बच्ची ने अलमारी से एक कंबल निकाला और सोती हुई बाबा यागा को ढक दिया। तब उसने आग में कुछ और लकड़ियां डाली और गुड़िया को हाथों में लेकर पास बैठ गई। किस कदर लंबा दिन रहा है यह। गुड़िया को बाहों में ले उसने सांस भरी, पर उसकी नन्ही सहेली चुप ही रही। न उसने कोई आवाज की, न हिली डुली। क्या तुम सो रही हो? विसिलिसा ने उम्मीद से पूछा, और तब रो पड़ी। उसके रोने की आवाज से बूढ़ी डायन हिली और जाग पड़ी। उसने चारों ओर देखा। मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है। शायद मैं तुम्हें न खाऊं। तुम मुझे अपनी गुड़िया दे दो। पर यह तो मेरी माँ के प्यार से बनी है। विसिलिसा चीख पड़ी। यह सिर्फ कपड़े और रंग से बनी है, बूढ़ी डायन हंस कर बोली। अगर जो कुछ सामने है तुम वह नहीं कर सकती, तो तुम भी उतनी ही लाचार और बेबस हो जितनी तुम्हारी गुड़िया। विसिलिसा चुप हो गई। उसने गुड़िया को अपने चेहरे के पास ऊपर उठाया। गुड़िया के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और आंखों में अपार शांति। उसने गुड़िया को देर तक दिल से चिपटाया। एक छोटी सी आवाज उसके दिल में कुछ कहने लगी। विसिलिसा को अब मालूम हो गया था कि उसे क्या करना है। विसिलिसा ने जादुई गुड़िया को विदाई देते चूमा और उसे बाबा यागा को हमेशा के लिए दे दिया। बूढ़ी डायन इतना खुश हो गई कि गुड़िया के साथ नाचने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। रोशनी ले जाओ विसिलिसा, उसकी आवाज लपटों से सुनाई दी। यह रोशनी तुम्हें घर तक ले जाएगी। इतनी खुश विसिलिसा पहले कभी नहीं हुई थी। घर की ओर बढ़ते उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। बाबा यागा की रोशनी उसे घने काले जंगल से बाहर ले जा रही थी। जब वह मोमबत्ती थामे दहलीज पार कर घर में घुसी, स्वेतलाना उसे गले लगाने दौड़ी। तुम्हें देख मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी फिक्र कर रही थी। तुम क्या गई, मैं तो एकदम अकेली और उदास हो गई। जितनी उदास तुम्हारे बिना हुई, उतनी पहले कभी हुई ही नहीं थी। उसने विसिलिसा के चेहरे को अपने हाथों में थामा। मुझे माफ करना मेरी बहना। मैंने तुमसे बुरा सुलूक किया, पर मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना खुद अपनी जिंदगी से। उस दिन से छोटे से ड्रोव गांव में मोमबत्तियां तेज चमक के साथ जलने लगी। विसिलिसा अपने दिल की आवाज हमेशा सुनती रही, और सच में सब कुछ ठीक ही हुआ।